अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आसमान के मनाजिर हमेशा इंसान के लिए हैरानकुन और पुरस्कार रहे हैं। इसी तरह एक मंज़र 7 सितंबर 2025 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10:30 बजे यानी इंडिया के 11 बजे के करीब चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण उन्हीं मनाजिर में से एक ऐसा मनाजिर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी नज़र से देखा जाता है। यह सिर्फ चांद की रोशनी पर गिरती हुई ज़मीन की छाया नहीं, बल्कि इंसान के जहन, जज्बात और मुकम्मल समाजी ढांचे पर अपना रंग डालती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए के मुताबिक जब सूरज और चांद अपनी राहों में बिल्कुल आमने सामने आते हैं और राहु केतु की जो छाया है उनके दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और बाहर दोनों में एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। चांद ग्रहण को हमेशा एक कार्मिक रीसेट माना गया है। मतलब ये कि जो चीज़ें रुक गई हों, जो रिश्ते उलझ गए हों या जो सच छुप गया हो, ग्रहण उन सब चीज़ों को सामने लेकर आएगा। चांद हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसलिए चांद ग्रहण इंसान के दिल की गहराइयों तक असर करता है। लोग बेचैन होते हैं, पुराने जख्म दोबारा हिला देते हैं और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो लोग पहले से ही ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पे खड़े होते हैं, जैसे रिश्तों में, नौकरी में, सियासत में, रूहानी सफ़र में। दुनिया के हवाले से देखें तो चांद ग्रहण हमेशा कलेक्टिव इमोशंस को हिलाता है। अक्सर ऐसे वक्त में कौमों के दरमियान तनाव देखने को मिलते हैं, हुक्मरानों पर दबाव देखने को मिलता है और सियासत में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां अवाम के जज्बात और सियासत के रंग भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में चांद ग्रहण और भी गहरे असरात छोड़ रहा होता है। अवाम की आवाज़ बढ़ जाती है, लीडरशिप पे सवालात उठते हैं और कभी कभी कौमों के मूड में ऐसे जज्बात देखे जा रहे होते हैं जो आने वाले चंद सालों तक नतीजे देते रहते हैं। मगर ये असरात हमेशा मनफी नहीं होते। ग्रहण असल में तब्दीली का पैगाम है। ये इंसान और कौम दोनों को मजबूर करता है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर आकर आगे नई राहों की तरफ देखें। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी उभरती है, वैसे ही चांद ग्रहण के बाद एक नया दौर शुरू होता है। इस वक्त जो लोग अंदर से मजबूत हैं और जो लोग रूहानी तौर पे अपनी रूहों को अंदर से सरोशादाब रखते हैं, वो इस ग्रहण के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी टेस्टिमनीज हैं या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी उठाएं, तो चांद ग्रहण के दौरान इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी दुआएं, इनका असर आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह घड़ी एक दरवाज़ा है जहां इंसान अपने पुराने बोझ को गिराकर एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। इसलिए ग्रहण को खौफ का वक्त नहीं, बल्कि अपने आज और अपने कल को समझने का वक्त मानना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस चांद ग्रहण का असर आपके बुर्ज, आपकी राशि पर कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आपके ऊपर रूल करता है। आपके ऊपर सन साइन कभी भी रूल नहीं करता, आपके ऊपर मून साइन रूल करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उठा के देख लें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लें, वो आपको यही कहेगा कि आपके ऊपर मून साइन रूल कर रहा होता है, जो आपसे सच बोलना चाहेगा, वरना झूठ तो काफ़ी लोग बोल लेते हैं। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपको टाइम कंफर्म है तो टाइम भी लिख दीजिए। अगर टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, या शादी नहीं हो रही, या आपके घर के मामलात हैं, किसी भी हवाले से, प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स, जो भी मसले हैं आप लोगों के, आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। आपकी कुंडली में 10th और 4th हाउस का एक्सिस एक्टिवेट हो रहा है इस चांद ग्रहण में। यानी चांद और राहु, मून एंड राहु आपके 10th हाउस में है। सन, केतु और मरकरी आपके 4th हाउस में है। यानी करियर और घर, ये दोनों एक्सिस यहाँ पे सीधे हिलना शुरू हो रहे हैं। 10th हाउस यानी जिसमें चांद को ग्रहण लग रहा है, ये हाउस आपके करियर, आपकी रेपुटेशन, दुनिया में पहचान, इन सारी चीज़ों का घर होता है। चांद और राहु दोनों मिलकर
थोड़ी सी इल्यूजन और सडन चेंजेस लेकर आ रहे हैं आपके करियर में। टॉरस वालों के लिए ग्रहण एक करियर टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर सकता है। शायद बॉस या सीनियर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ना शुरू हों या आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं। इसके अलावा अगर आप लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। लेकिन अगर आप अपने काम में सुस्ती, शॉर्टकट्स, ज़्यादा छुट्टियां, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो एक्सपोज होने के भी चांसेस यहाँ पे क्रिएट होंगे, क्योंकि चांद ग्रहण जो होता है वो कार्मिक पैटर्न को एक्टिवेट करता है। एक और पहलू ये भी है कि आप अपनी डायरेक्शंस बदलने का भी सोच सकते हैं, जैसे नई जॉब, नए प्रोजेक्ट्स या नए बिजनेस आइडियाज़। इसके बिल्कुल बरक्स फोर्थ हाउस में सन, केतु और मरकरी हैं। फोर्थ हाउस जो होता है वो आपका मन होता है, आपका घर होता है, आपकी फैमिली होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है। सन यहाँ नॉर्मली रोशनी तो दे रहा है, लेकिन बहुत पावरफुल रोशनी दे रहा है क्योंकि सन का ये अपना घर है। मगर केतु के साथ होने की वजह से थोड़ी सी बेचैनी और अलग रहने की क्वालिटीज़ भी यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। फैमिली के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, खासकर माँ या घर के सीनियर अफराद के साथ। अगर प्रॉपर्टी या घर की प्लानिंग चल रही है तो उसमें रुकावटें या कन्फ्यूजन्स देखने को मिलेंगी। मरकरी की वजह से फैमिली मैटर्स में आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक फोकस पॉइंट रहेगी, यानी कोई भी बात गलत समझी जा सकती है। इस वक्त अपनी ज़बान पर बहुत कंट्रोल रखना होगा आप लोगों को। घर के मामलात में सब्र और हल निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये ना हो कि केतु की वजह से आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ आपके घर के मामलात को ख़राब करना शुरू करें। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करें तो 10th और 4th हाउस का जो एक्सेस हिलता है उसकी वजह से पैसे और प्रोफेशन, रेपुटेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे छिड़ जाती हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बॉस या हायर अथॉरिटीज़ के साथ क्लैशेस हो सकते हैं। इसके लिए ग्रहण आपके लिए एक ऐसा वक्त है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये एक ऐसा वक्त है जहां आपको ये लग सकता है कि जो पैसा है वो रुका हुआ है। चाहे आपकी सैलरी है, आपका मुनाफा है, आपको यही लगेगा कि आपके पैसे फंस गए हैं, रुक गए हैं। लेकिन याद रखिए, ग्रहण हमेशा टेम्पररी ब्लॉकेज देता है और बाद में नए रास्ते बना देता है। अगर आप सब्र रखेंगे, अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, तो ये एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ग्रहण ख़त्म होने के बाद आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ग्रहण के वक्त आपकी ज़िंदगी में घर वर्सेस आपके काम के जो तनाज़ात हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक तरफ करियर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और दूसरी तरफ आपकी फैमिली आपको ज़्यादा वक्त और तवज्जो देने का कह रही होगी। इस वजह से पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ भी बेचैनी या कंप्लेन आपको देखने को मिल सकती है। ज़्यादा गुस्सा करने के बजाय समझदारी से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगी आप लोगों के लिए। समझदारी से अपने अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा। ये ना हो कि आप अपने काम के चक्कर में अपने रिश्तों को गंवाना शुरू कर दें। सेहत की बात करें तो फोर्थ हाउस में सन जो है केतु के साथ, इसकी वजह से अंदर से एंजाइटी और अकेलापन बढ़ सकता है। इस टाइम पीरियड में आप लोगों को दिल और पेट से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं, यानी हार्ट बर्न, चेस्ट में प्रेशर फील करना, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज। इस वक्त ज़्यादा ऑयली या हैवी खाना अवॉइड कीजिएगा। ग्रहण के वक्त मेडिटेशन कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। स्पिरिचुअली और कार्मिक असर की बात करूं तो चांद ग्रहण का असर होता ही कार्मिक है। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि फोर्थ हाउस का बैठा जो केतु है वो आपको आपके अंदर से आपसे पहचान करवाना चाहता है, यानी आपको आपकी रूह से मिलाना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग्स को समझाना चाहता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मजबूर करेंगी कि आप अपने आप को समझें, आप अकेले होना शुरू हों। ये वक्त आपकी ज़िंदगी का एक गहरा रीसेट है जहाँ आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपना करियर या अपनी फैमिली लाइफ बैलेंस कैसे करेंगे। ग्रहण आपको यही दिखाएगा कि आपका जो असली सुकून का सोर्स है वो क्या है, वो घर है या वो आपका काम है। इन्हीं बुनियादों पे आप अपनी प्रायोरिटी को चूज़ करेंगे। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में दुआ और इबादत, इन दोनों चीज़ों को मत भूलिएगा। अब कुछ रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इस चांद ग्रहण में कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये जिक्र करना गलत नहीं होगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का जिक्र है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1044, यानी 1044। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं,
ये किसी के मरने या जिंदा होने की वजह से नहीं लगते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। यानी हमारे इस्लाम में सदकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग नहीं करते। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन आप लोग सदका करें, जितना करेंगे उतना अल्लाह पाक आप लोगों को नवाजेगा और मुसीबतों को टालेगा आपके लिए। सबसे पहले ग्रहण के दिन दाल, चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ों का सदका या दान कीजिए। ये चांद की पॉजिटिव एनर्जीज बनाता है आप लोगों के लिए। किसी माजूर इंसान को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद। सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह कमर, इनका पढ़ना बहुत असरदार होता है। सूरह कमर चांद से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंसान के दिल को तसल्ली देती है। अस्तगफार का जिक्र रखिए। ग्रहण का असल असर जज्बात और जहन पर होता है। इस वक्त अस्तगफार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दुआए यूनुस का जिक्र कीजिए, बार बार पढ़िए। ये आपकी उलझनों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ज़िक्र के लिए ख़ास तौर पर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ते रहिए। ये वो दो कलिमात हैं जिनका वज़न क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे भारी होगा। इसके अलावा अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए, डिसिप्लिन रखिए। ग्रहण के दौरान अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा और बहस से बचिए। मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ चुपचाप वज़ू करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दिल और दिमाग दोनों को हल्का करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आपके घर से रिलेटेड बताई, उन सारी चीज़ों के मामलात में आप लोगों ने सब्र रखना होगा। ग्रहण हमेशा एक पॉज का बटन होता है। अल्लाह इंसान को रोकता है, सोचने की सलाहियत देता है और अपनी रूहानी असलियत के करीब आने का मौका देता है। आसमान के रंग बदलते हैं ताकि इंसान समझ ले कि ज़िंदगी के रंग भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते। इस वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने अमाल और नीयत को साफ रखेंगे, उनके लिए ये ग्रहण एक नई शुरुआत बनेगा। और जो लोग अपने जज्बात और नफ्स की ग़ुलामियों में फंसे रहेंगे, उनके लिए ये वक्त कन्फ्यूजन, परेशानियों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और हमारी हौसला अफजाई होती है और इसी के चलते मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और ज़्यादा मेहनत करती हैं कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।